सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतनाम, जय जवाहर। आप सभी के द्वारा मुझे और मेरे परिवार को जो यहाँ पर सम्मान दिया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म भी देखी मेरे जीवन काल को लेकर। साथ में सभी लोगों ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बताया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज जो विभिन्न पदों पर रहने के बाद मैं सेवानिवृत्त होकर आपके सामने खड़ा हूं, तो ये बाबा साहब के संविधान के कारण ही हुआ। बाबा साहब का संविधान नहीं होता, आरक्षण का प्रावधान नहीं होता, क्या छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होता, तो मैं आप लोगों के सामने बीजापुर के एक छोटे से गांव से यदि इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो मेरे माता पिता, पूरे परिवार और मेरी अर्धांगिनी का पूरा हाथ है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था उस समय भी मेरे जो गुरुजी थे वो अपने घर में बुलाकर अलग से पढ़ाने का इंतजाम करते थे। उस समय रोशनी नहीं हुआ करती थी, तो मिट्टी तेल की रोशनी में पढ़ाया करते थे और हम लोग उनके घर में ही जो है एग्ज़ाम के 3 महीना पहले वहीं पर सोते भी थे। तो उन गुरुजी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद मिडिल स्कूल में भी जो है जो टीचर थे उन्होंने मेरा नेशनल टेलेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरवाया था और उसमें मैं वहाँ के ब्लॉक से टॉप किया था। तो फिर बस्तर हाई स्कूल या फिर परसगांव का ऑप्शन था, फिर मैंने बस्तर हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी किया। बहुत ये कहानी है इसमें। हाई स्कूल फिर मैंने इंजीनियरिंग भी वहीं जगदलपुर से किया और फिर इंजीनियरिंग करते समय ये था कि इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन कुछ और ही मतलब बनना था। एक कहानी बताता हूँ मैं, बोरजे गांव की है, प्राइमरी स्कूल की। एक बार जो है एक ADIS आए थे जो उस समय स्कूल निरीक्षण करने। तो स्कूल में कोई भी टीचर नहीं थे। बच्चों को उन्होंने बोला था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ तो बच्चे लोग स्कूल में रहना। लेकिन उस समय ऐसा जो है गांव में माहौल था कि कोई बच्चे को उठा के जो है ले जाते हैं। तो जैसे ही ADS आए तो हम लोग सब जो है खिड़कियों से कूद के भागने लगे। सब लोग भागे तो मैं भी खिड़की से कूदा था और मुझे भी जो है थोड़ा चोट लगा था। तो गांव में किस तरह का जो है माहौल रहता है, किस तरह का यदि हम कम शिक्षा के क्षेत्र देखें तो एक अफवाह जो है, जबकि हम लोग को यह था कि टीचर यदि
नहीं है तो यदि कोई निरीक्षण में आया तो उनको मतलब उनको बताना चाहिए था कि टीचर कहीं गए हुए हैं, हम लोग कूद के भाग गए थे। तो ऐसा गाँव का एक किस्सा मुझे याद आता है। वैसे एक बात जो है और बताना चाह रहा था कि जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया तो जुलाई का महीना था और अपने इधर जो है बारिश उस समय काफ़ी होती है, तो मैं छाता लेके चल गया, जबकि दिल्ली में जो है उस समय बारिश शुरू नहीं हुई थी। तो लोग जो है मुझे देखने लगे कि ये कहाँ से छाता लेके आ गया। तो उस समय ना इंटरनेट था ना मोबाइल था कि हम जो है पता कर सके कि कहाँ का मौसम कैसा है। आज तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं कि अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, कितना टेम्परेचर है, इस जगह क्या है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। और मैं आप लोगों को जो किस्सा सुनाया ये दिल्ली की बात थी। जब मैं पहले दिल्ली पहुंचा था, वहाँ IIT में मुझे एडमिशन मिला और फिर जो मेरा रूममेट था वो पहले अटेम्प्ट में ही IAS बन गया था। तो मुझे वहाँ से जो है एक तरीके से प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे जो है मुझे भी सार्वजनिक क्षेत्र में जाना है। किसी भी तरीके से जो है नहीं सोचा था कि इस फील्ड में आऊँगा, इस क्षेत्र में आऊँगा। लेकिन तब और फिर अब की मैं यदि कंपेयर करता हूँ या फिर मैं रेलवे में भी रहा, इंडियन डिफेंस सर्विस में भी रहा, लेकिन जो मुझे इस सेवा में आने के बाद खुशी मिली कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने क्षेत्र के लिए काम करना है। तो इस सेवा में आने के बाद ही जो है वास्तव में मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया। इस सेवा में आने के बाद बहुत सारे पद में जो है काम करने का अवसर मिला, जैसे कि SDM भी रहते हैं, हम लोग कलेक्ट्रेट में रहते हैं तो OSC के रूप में भी काम करते हैं, कई सारे शाखाओं के चार्ज में रहते हैं। तो यहाँ से मेरा जो है सिवनी जिला हुआ था, वहाँ पर कलेक्ट्रेट में मुझे क्योंकि बहुत सारे और राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारी थे, तो मुझे जो है जन शिकायत का एक सेक्शन मिला था। बहुत से लोग उस सेक्शन को इग्नोर करते हैं कि बहुत छोटा सेक्शन होता है, इसमें कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैंने वहाँ की सभी शिकायतें जो है निकाली और फिर बहुत सारी शिकायतों में मैं खुद जाके जांच किया, क्योंकि रिपोर्ट नीचे स्तर से नहीं आ रही थी। तो मैं खुद गाड़ी लेके फिर गया और शिकायत करता हूँ और उसका खुद बयान लिया, खुद जांच रिपोर्ट बनाया। तो किसी भी काम को छोटा नहीं मानना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है कि कोई काम छोटा नहीं होता है। यदि आप उसको अच्छे से मेहनत करके करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो मैंने उस जगह में जो है जब बहुत सारी शिकायतें पर जांच रिपोर्ट खुद बनाया और फिर कुछ पर कार्रवाई हुई, तो मुझे जो संतुष्टि मिली वो बता नहीं सकता। और उस समय जो कलेक्टर थे तो उन्होंने भी जो है उस बात को एप्रिशिएट किया था। फिर जो है मुझे तत्काल पर एक जगह का SDM का भी चार्ज मिला, वहाँ भी काम करने का मौका मिला। फिर हम लोग नरसिंहपुर चले गए, नरसिंहपुर में भी जो है SDM का काम करने का मौका मिला। फिर राज्य जब बना तो मैं होम डिपार्टमेंट में काम किया। यहाँ पर मंत्रालय में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करने का अवसर मिला, चाहे वो बाद में मैं इरिगेशन विभाग में भी स्टूडेंट सेक्रेटरी के रूप में रहा, माइनिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में रहा। फिर आपका वित्त में दो बार जो है डायरेक्टर कोष लेखा का भी जो है दो बार कार्य रहा। वो मंत्रालय के विभिन्न विभागों में जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कि शासन लेवल में कैसे
डिसीजन लिया जाता है, किस लेवल में क्या डिसीजन होते हैं, तो अलग अलग काम करने का मौका मिला। उसके बाद में मैं आवास पर्यावरण में और फिर आबकारी विभाग में भी कुछ दिन जो है काम किया। तो अलग अलग दायित्व जो है मिले और मैंने कोशिश किया कि जो भी दायित्व मिले उसको अच्छी मेहनत के साथ में और नियम कानून के साथ में किया जाए। और फिर कलेक्टर के रूप में जो है, चाहे वो मुझे बेगूसराय में कलेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, जसपुर में कलेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ भी मैंने कोशिश किया कि जैसे एक हम का राजस्व पुस्तक परिपत्र में आर्थिक सहायता का होता है, उसमें कई सारे प्रकरण में जब देखता था कि आर्थिक सहायता के जैसे प्रकरण को जो है साल भर उसे या उससे ज़्यादा है, कुछ मामले में तो 5 साल से भी जो है लंबित रखा जाता था। मैंने बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं काम चलेगा, इसमें 24 घंटे में रिपोर्ट आनी थी। और मैंने अपने अधीनस्थ SDM तहसीलदार सबको काम में लगाया और कोशिश किया कि 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे में लोगों को सहायता मिल जाए। और बेगूसराय के साथ में जब जसपुर में गया तो वहाँ भी मैंने ये इस प्रयोग को किया। तो वहाँ तो बहुत सारे पुराने जो 8-8 बार जो है 8-8 बार MLA रहे थे, ऐसे वरिष्ठ एक MLA साहब थे, वो बोले कि ऐसा भी हो सकता है कि 24-48 घंटे में किसी को आर्थिक सहायता मिल जाए। तो ये वहाँ तो बहुत सारे इस तरह के केस होते थे, चाहे वो सड़क दुर्घटना के हो, चाहे आपके गाज गिरने से हो, चाहे पानी में डूबकर मृत्यु होने से हो, तो उनके परिवार तक जो है आर्थिक सहायता समय पर पहुँचे, ये मैंने प्रयास किया था। उसी तरीके से जैसे जसपुर में अति पिछड़ी जनजाति जो है, पहाड़ी कोरबा होती है, उनके लिए जो है उनके खेतों में पहली बार जो है मैंने बोर करवाया। और 100 परिवार ऐसे छाटे जिनके यहाँ की जमीन है और ट्यूबवेल हो सकता है, तो उनके यहाँ पहली बार जो है किसी ने बोर करवा के सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया। तो ये बड़ा ही मुझे फिर बाद में खुशी मिली कि अति पिछड़ी जनजाति के लिए मैंने कुछ किया। ऐसे ही नियुक्ति का जो है प्रावधान है, उसके तहत मैंने दिलवाया, तो वो भी बड़ा मुझे जो है खुशी मिली। जब जसपुर में था तो वहाँ जो सड़क थी वो NH का जो काम था उसको भी आगे बढ़ाने में बहुत सारे बाधाएं थी, उस बाधाओं को दूर करके सड़क बनवाने का एक काम करवाया था। तो वो भी मुझे बड़ा मुझे लगा कि जो झारखंड बॉर्डर से लेकर तुमकुई तक उस समय जो है NH का काम हुआ, ये बड़ा ही जो है मुझे खुशी दिलाया। दुर्ग में था, फिर मुझे बिलासपुर के साथ यहाँ का भी कमिश्नर, रायपुर का भी कमिश्नर का दायित्व मिला। तो मैंने राजस्व जो कमिश्नर का एक बड़ा दायित्व होता है राजस्व प्रकरण में, उसमें बहुत सारे लंबित होते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे, तो उसको सबको ऑनलाइन करवाया और साथ में जितने भी आदेश होते थे सबको अपलोड करवाया, तो लोग ऑनलाइन में देख सकें, इसकी व्यवस्था कराया। तो लगभग दुर्ग संभाग में 3000 से ज़्यादा प्रकरण मैंने ऑर्डर पारित करवाए, अपलोड करवाए। यहाँ रायपुर में भी लगभग इतने ही जो है 3000 लगभग प्रकरण, चूँकि लगभग 2 साल का मुझे यहाँ अवसर मिला। बिलासपुर में चूँकि 8 महीने ही काम करने का अवसर मिला था, तो वहाँ लगभग 1200 केस में जो है आदेश पारित करवा के अपलोड करवाया। मैंने देखा कि दुर्ग और बिलासपुर में तो बड़े अच्छे मतलब रीडर मिले मुझे, लेकिन रायपुर में रीडर के रूप में चूँकि पुराने लोग रिटायर हो गए थे, नए लोग उतना काम नहीं जानते थे रीडर का काम,
मुझे खुद जो है ऑर्डर बनाना पड़ता था, टाइप करवाना पड़ता था। तो इसका मुझे ये फायदा मिला कि बीच में मुझे विश्वास मेश्राम जी बोले कि आप अपना आत्मकथा लिखिए, ऑटोबायोग्राफी लिखिए। तो मैंने लिखना प्रारंभ किया उनके प्रेरणा से, क्योंकि मैं बहुत सारे आर्डर्स जो है रात को 12-12 बजे तक लिखता था। बड़ा इसमें प्रैक्टिस भी हो गया और फिर अब जो है आत्मकथा लिख रहा हूँ, आधा से ज़्यादा लिख चुका हूँ। मुझे लगता है कि एक आध महीने मैं कंप्लीट कर लूँगा और बड़ी जल्दी जो है जितने मैंने जिंदगी में अनुभव लिए हैं उसको मैं कोशिश करूँगा कि उस आत्मकथा में जो है समावेश कर सकूँ, लोगों के लिए कुछ प्रेरणा के लिए जो है उसमें लिख सकूँ। ये कोशिश कर रहा हूँ। जीवन में जो है, चाहे मैं पढ़ते समय हो या नौकरी में आने के बाद, मुझे हर समय ये रहा कि नहीं, चूंकि माता पिता के कारण जो है हम दुनिया में आए हैं, माता पिता का नाम रोशन करूं। यही ध्येय को लेकर जो है मैं काम करता रहा। और लोगों के लिए जब मैं काम करता था, चाहे वो प्रशासनिक दायित्व के रूप में हो या आप सब जो मेरे पास आते थे, अपनी समस्या बताते थे, तो ये मुझे बड़ा खुशी देता था। और मैं जो है इसको काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, तभी मैं काम कर पाया आप सबके लिए। पिछले महीने के 10 तारीख को बिलासपुर गए थे। बिलासपुर में जो है वहाँ मुझे डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान केंद्र और हमारे भारतीय महात्मा सभा द्वारा जो सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर जो है 17 तारीख को भिलाई में हमारे 12 से ज़्यादा संगठनों के माध्यम से कर्मवीर की उपाधि दी गई। और फिर अभी जो है पिछले सप्ताह, लगभग एक सप्ताह से जो है, चाहे वो सहकारिता विभाग को, हमारे एपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक के लोगों के द्वारा सहकारिता विभाग के अंडर सेक्रेटरी यहाँ पर भारती जी भी बैठे हैं, सबके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और विदाई दी गई। फिर कल जो है 31 मई को भी पूर्णिमा का दिन था। ऐसे अवसर पर जो है हम लोग भोंगापाल में एकत्र हुए थे बुद्ध जयंती मनाने के लिए, और वहाँ पर भी मुझे सम्मानित किया गया। उसके लिए भी मैं सभी को, आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो काम मैंने किए हैं, मुझे लगा कि आप सबके द्वारा इतने दिनों से जो मुझे सम्मानित किया जा रहा है, ये वाकई जो है, जैसे कि अभी मेरे धर्मपत्नी जी ने भी कहा कि इतने सम्मान पाकर जो है वो भी गद है। और मैं जो परिवार को समय नहीं दे पा रहा था, आज जो है उनको लगा कि वाकई जो है मैंने कुछ काम किया है, उसी का प्रतिफल आज आप सबके माध्यम से जो है मुझे प्राप्त हो रहा है। तो शायद शासकीय सेवा से तो मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे कि अभी वासनिकर साहब ने कहा कि सेकंड इनिंग, दूसरी पारी तो जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी काम मिलेगा, उसके लिए जब तक, जैसे कि मैंने
मेरे वीडियो में भी आप लोगों ने सुना कि ये जिंदगी जो है एक ही बार मिलती है, एक ही बार जो है जो भी काम करना है, जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि जिंदगी लंबा ना होके महान होना चाहिए। महान काम जो है करने हैं, सेकेंड इनिंग में जो भी दायित्व मिलेगा उसके माध्यम से भी काम होंगे, और आप सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल काम होंगे। आप सबके जो है सहयोग के लिए, सबके द्वारा यहाँ मुझे जो सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और हमारे महापुरुष तथागत भगवान बुद्ध हो, हमारे कबीर साहब हो, ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फुले हो, विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सबके प्रेरणा से ही आज इस मुकाम को हासिल कर पाया, और सबके पीछे जो है बाबा साहब का संविधान और शिक्षा ही है। शिक्षा यदि आज नहीं होती, आज अत्यधिक भव जो है अपना दीपक खुद बनो वाली जो बात है, उसको यदि चरितार्थ करना है, अपने लोगों के बीच काम करना है, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ जो है काम करने की आवश्यकता है। पुनः मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी समाजों का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने जो मुझे यहाँ पर स्वागत के रूप में, आप सबने जो है सम्मान के रूप में जो यहाँ पर जो मुझे सम्मान दिया, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय जवाहर।